नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एज स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडियन आर्मी के जीके के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इंडियन आर्मी में आर्मी जीडी क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आर्मी स्पेशल क्लास 2022 जीके मिक्स प्रश्नों का टेस्ट, टॉप 20 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा आपकी हिंदी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चलिए बताइए। फर्स्ट है आपका चिकित्सा, बी शांति, सी भौतिकी, डी साहित्य। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी प्रमुख कविता गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? ए व्याकरण, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी गणित। चलिए इसका आंसर करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरण। अष्टाध्यायी इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी पाणिनि ने। यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तो चलिए आप सवाल नंबर 3 को देख लीजिए। ये रहा आपका सवाल नंबर 3 स्क्रीन पर। क्वेश्चन 3, कुमार संभव की रचना किसने की थी? ए नारायण गुरु, बी कालिदास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कालिदास। कालिदास की और कृतियाँ अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, इन सभी की रचना कालिदास जी ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पंचशील समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1964, बी 1966, सी 1954, डी 1952। ये दोस्तों आप पहले ही देखिए कि किन देशों के बीच में हुआ था। ये हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। कब हुआ था? 1954 में, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है ये? ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका पड़ोसी देश क्या है? श्रीलंका पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी क्या है? कोलंबो। ये आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए पुणे, बी जयपुर, सी उधमपुर, डी कोलकाता। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है पूर्वी कमान का मुख्यालय। ठीक है, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये उधमपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 1 दिसंबर, डी 14 नवंबर। चलिए इसका आंसर जल्दी से करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम बाल दिवस भी मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। और 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 4 फरवरी। चलिए इसका राइट आंसर करिए। क्या है इसका राइट आंसर? तो मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 25 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस।
जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। दोस्तों हम शहीद दिवस 2 तरह का मनाते हैं। पहला, महात्मा गांधी की मृत्यु भी 30 जनवरी को हुई थी, इसलिए हम 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इस वजह से भी हम शहीद दिवस मनाए जाते हैं। और शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. जीवी मावलंकर, बी. सुकुमार सेन, सी. विनोबा भावे, डी. डी क्या है आपका? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए इसका राइट आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जीवी मावलंकर कौन है? ये कौन है? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। बी क्या है आपका? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सी. विनोबा भावे, ये कौन है? भूदान आंदोलन के इनको प्रवर्तक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए. कोलकाता, बी. देहरादून, सी. कोयम्बटूर, डी. लखनऊ। चलिए इसका राइट आंसर करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। ठीक है। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कौन सा है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर भी करिए। ब्रिटेन के संसद का नाम क्या है? ए. मजलिस, बी. डायट, सी. पार्लियामेंट, डी. यूमा। चलिए इसका आंसर करिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। ये ब्रिटेन की संसद है। ठीक है। और मजलिस, मजलिस कहाँ की संसद है? मजलिस ईरान की संसद है। और डायट कौन से देश की संसद है? ये है जापान की संसद। और ऑप्शन डी, यूमा, ये रूस की संसद है, रशिया की संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आप? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इसका आंसर करिए आप। क्वेश्चन 12, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? ए. मॉस्को, बी. टोक्यो, सी. पेरिस, डी. सिडनी। चलिए इसका आंसर फटाफट कीजिए। इसका राइट आंसर कहाँ क्या होगा? ऑप्शन डी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए. चीन, बी. भारत, सी. अमेरिका, डी. इंडोनेशिया। चलिए जल्दी से फटाफट से इसका आंसर करिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत। दूसरा स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है। और प्रथम स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, जिसके बाद दूसरा आता है हमारा भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 14, सेशेल्स की मुद्रा क्या है? चलिए इसका आंसर करिए। ए. डॉलर, बी. दिरहम, सी. रियाल, डी. रुपया। कौन सी है इसकी? तो इसकी आंसर है डी, रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। प्रश्न नंबर 15, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ए. फ्रांस, बी. स्पेन, सी. पुर्तगाल, डी. बेल्जियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ए. श्रीनगर, बी. अमृतसर, सी. बेंगलुरु, डी. कर्नाटक। चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता को, भारत का शहर कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। आपका 17वां क्या है? निम्नलिखित में से किसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है? ए. बहरीन, बी. आइसलैंड, सी. जावा, डी. थाईलैंड। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहरीन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए। प्रश्न नंबर 18 क्या है? किसे शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है?
ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है आपका? प्रश्न नंबर 19 प्रमुख शहर बोध गया किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो ये है ए बिहार। बोध गया शहर किस राज्य में? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है बोध गया, ठीक है, ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है ए गुजरात, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 2 वर्ष। साथियों ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप अगले सीजन में दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न जब भी मैं पूछूंगा आपसे तब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, या फिर आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये आपके लिए होमवर्क दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।